हसन छत्रपति की बेटी थी। एक और अहम खबर, बुलंदशहर में भी एनआईए ने छापेमारी की है। हापुड़ के बाद बुलंदशहर में भी छापेमारी एनआईए ने की है। कोतवाली देहात में एनआईए की ये छापेमारी है। कलौली गांव में सुबह 4 बजे एनआईए ने छापा मारकर 50 साल हबीब नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। तो लगातार हम शंकर से भी जिस तरह से बात कर रहे थे, शंकर का भी ये कहना था कि एनआईए की जो छापेमारी हो रही है, खासतौर से अगर हम यूपी के इलाकों में देखें तो कहीं ना कहीं तमाम तार जो है वो जुड़ते नजर आ रहे हैं। आज सुबह ही हापुड़ से इत्तला आई थी जहां पर एनआईए ने छापेमारी की थी और अब बुलंदशहर में भी छापेमारी कर 50 साल हबीब नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और चलिए रुख करेंगे बुलंदशहर का, जहां मौजूद है हमारे नुमाइंदे अली शरर। अली शरर, बहुत मुख्तसर में जानना चाहेंगे एनआईए की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया? देखिए हिना, पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित 7 जगह एनआईए ने छापेमारी की है। जैसे कि आज सुबह बुलंदशहर कोतवाली देहात के कलौली से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम हबीब है। बताया जा रहा है पिछले 25 साल से वो विदेश में रहता था, अलग अलग मुल्कों में वो रह चुका है। साफ तौर पे कहना है स्थानीय लोगों का कि विदेश रहता था। आज सुबह एनआईए की टीम गिरफ्तार करके दिल्ली ले गई है, वहां पूछताछ जारी है। आज शाम को एनआईए खुलासा करेगी कि आखिरकार किसका क्या दोष है। जी हिना। जी अली शरर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एनआईए इससे पहले भी लगातार उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इसी तरह की छापेमारी कर रही है, तो क्या किसी तरह का खौफ का माहौल भी अब इन इलाकों में, देहातों में देखा जा रहा है? साफ तौर पर जिस तरह से एनआईए ने आज सुबह ही तड़के ही जाकर एक शख्स हबीब नाम के को गिरफ्तार किया है, तो साफ तौर पर जो इलाके में वो माहौल देखा जा रहा है वो सनसनी का है। क्योंकि एनआईए टीम जिस तरह से आती है और गिरफ्तार करके अपने साथ दिल्ली ले जाती है, तो कई सारे सवाल अपने साथ छोड़ जाती है जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हालांकि एनआईए के आला अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में वो शाम को इस बात का ऐलान करेंगे कि किसका क्या दोष है, क्योंकि 7 जगह जो छापेमारी काफी लोग हिरासत में लिए गए हैं और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किसका क्या दोष है। जी अली शरर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, अभी तक जितने भी लोग पकड़े गए हैं या एनआईए की हिरासत में लिए गए हैं, सब कहीं ना कहीं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है या फिर ये कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े हुए थे, तो इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर किस तरह का असर देखा जा रहा है? क्योंकि ये तशवीश की बात है कि लगातार एनआईए की छापेमारी चल रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए है ना, खासकर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, यूपी की, तो यहाँ से सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो रोजगार की तलाश में विदेश के अलग अलग मुल्कों में नौकरियां कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन सवाल ऐसे कई सारे हैं क्योंकि गिरफ्तारी के बाद जिनके और लोग अगर मुल्कों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी भी खैरियत लगातार ली जा रही है कि आखिरकार क्या बात है जिनको गिरफ्तारी की जा रही है। और अभी तक जो जिनको गिरफ्तार किया गया उनके परिवार वालों को पता भी नहीं कि उनका क्या कसूर है, क्या दोष है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कसूर क्या है जो गिरफ्तार किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली शरर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। तो अपने नाज़रीन को हम बता दें कि बुलंदशहर में एनआईए की छापेमारी हुई है। कोतवाली देहात में एनआईए का ये छापा हुआ। कलौली गांव में सुबह 4 बजे एनआईए ने छापा मारा और 50 साल हबीब नामी एक शख्स को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। तो बुलंदशहर से ये खबर है जिसमें 50 साल जो कि एक जर्नलिस्ट को चलाता है हबीब, उसको पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने आज सुबह हापुड़ शहर में भी इसी तरह की छापेमारी की थी, वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसी तरह से एक और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है जहां एनआईए की छापेमारी हुई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं हापुड़, बुलंदशहर और अब मेरठ, जहां मौलवी अफसार के घर एनआईए की टीम पहुंची है। घर से खुफिया कागजात मिलने का दावा किया गया है। एनआईए की लगातार ये जो रेड पड़ रही है, ये जो छापेमारी हो रही है, इससे गांव में अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। आपको बताएं कि मेरठ में ही पहले एनआईए ने छापेमारी के दौरान मौलवी अफसार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, कुछ दिन पहले की ये बात है। और अब फिर से मौलवी अफसार के घर एनआईए की टीम पहुंची और
अब ये दावा किया जा रहा है कि उसके घर से खुफिया कागजात बरामद किए गए हैं। एनआईए की टीम ने ये छापेमारी की है और मेरठ से हमारे साथ मौजूद है तंजीर अंसार। तंजीर, फौरी तौर पर क्या कुछ अपडेट? जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों में बुलंदशहर, हापुड़ और मेरठ से जो मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया था या फिर उनका साथ देने वालों को या उनको हथियार सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें मेरठ के राजधना गांव से भी जो है गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी के साथ ही एनआईए और पुलिस की छापेमारी लगातार जो है किठौर इलाका और जो हापुड़ है इन इलाकों में लगातार जारी है। और अभी की जो अपडेट है उसमें एनआईए की टीम ने एक बार फिर से रेड की है और मौलवी अफसार जो इस मामले में जो है मुल्जिम है साथ देने के मामले में जो मुश्तबा दहशतगर्द हैं उनके घर पे एनआईए और पुलिस की यहाँ की मकामी टीम जो है पुलिस की उसके साथ पहुंची है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां से कुछ कागजात वगैरह भी बरामद किए हैं और इसी के साथ ही ये रेड का सिलसिला रात से जारी है। हापुड़ में भी गढ़मुक्तेश्वर में एनआईए की 2 लोगों को एनआईए ने उठाया है और ये कोतवाली बदरका अटसैनी गांव से हिरासत हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार जो खास इलाके हैं यूपी के वहां पर ही ये छापेमारी की जा रही है। एनआईए जो है लगातार कुछ खास इलाके वहां पर अपनी ये पूरी कार्रवाई अंजाम दे रही है, तो इन तमाम चीजों को लेकर किस तरह का माहौल है वहां पर मकामी लोगों में, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम चीजें जो है वो एनआईए की जो कार्रवाई है उसको भी देखती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा ना आपने कि जिस तरह से मगरबी उत्तर प्रदेश इलाका जिस तरह से गैर कानूनी एक्टिविटीज के लिए हमेशा से बदनाम है और जिस तरह से यहाँ पे मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का एक सिलसिला जिस तरह से पुलिस ने जारी रखा है उसको लेकर ये सारी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। कहा जा रहा है कि मगरबी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे अजला हैं जिनमें जो मुश्तबा दहशतगर्द हैं या फिर ISI जिस तरह से यहाँ पर जो है सपोर्टर्स पकड़े गए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कैंट इलाकों से भी कई मुश्तबा अफराद को जो है पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किया है, तो उसके बाद से ही एनआईए की और जो स्पेशल टीम है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो है इनकी खास नजर मगरबी उत्तर प्रदेश के उन अजला पे रही है और ये लगातार नहीं बल्कि यहाँ पर बाकायदा डेरा डाल के रखा हुआ था। जिस तरह से पिछले दिनों में देवबंद से जो है फर्जी पासपोर्ट का मामला सामने आया, फिर यहाँ पर बांग्लादेश के जो है कुछ मुश्तबा दहशतगर्द के पकड़े जाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से ही ये सारी कवायद जारी थी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की और इसके साथ ही जो आईबी की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक भी कि ये हसास इलाका है और यहाँ पर जो मुश्तबा दहशतगर्द है। तंजीर 26 जनवरी भी बेहद करीब है, उसके नजरिए से भी ये काफी अहम माना जा रहा है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल यही बात ही यही है कि 26 जनवरी को देखते हुए टीम जो है मगरबी उत्तर प्रदेश में जब यहाँ पे एडीजी ने भी पहले कहा था कि हाई अलर्ट पे ये जोन है, उसको देखते हुए इस तरह की कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं कि किसी भी इस तरह के नाखुशगवार वाकये से बचा जाए कि 26 जनवरी को जिस तरह से लेके तैयारियां की जाती हैं यौम जमहूरिया के मौके पर, तो इस जी तो बहरहाल एनआईए की जो कार्रवाई है, छापेमारी है, ये लगातार जारी है और अहम नजर हमारी भी बनी हुई है। तमाम रिपोर्टर्स जो है वो हमें इन तमाम चीजों से बाखबर करवा रहे हैं।